तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जो घने जंगल में एक घर के केबिन में छिपे रहते। यह परिवार 3 लोगों का है, जिसमें एक माँ और उसके 2 बच्चे रहते हैं। माँ का नाम जूली और उसके 2 बच्चों का नाम सैम और नोलन था। जूली का कहना था कि सालों से वह लोग इस केबिन में बंद होकर रह रहे थे। उसने बताया कि इस जगह पर ऐसी भयानक और बुरी आत्माएं हैं जो उन लोगों का पीछा कर रही है, और उस आत्माओं ने पूरी दुनिया के लोगों को भी ख़त्म कर दिया है। और अब इस दुनिया में सिर्फ हम ही जिंदा बचे हैं, और हम भी सिर्फ इस घर की वजह से ही जिंदा हैं, क्योंकि मेरे माता पिता ने इस घर को इस तरह बनाया है कि वह शैतान इसके अंदर नहीं आ सकता। वह शैतान हम पर सिर्फ बाहर से ही हमला कर सकता है। इसीलिए जब ये लोग घर से बाहर जाते हैं तो खुद को रस्सी से बांध लेते हैं, क्योंकि रस्सी का दूसरा भाग घर से जुड़ा हुआ है, और जब तक वो उस रस्सी से बंधे हैं तब तक वो बुरी आत्माएं और शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो हर रोज़ खुद को इस रस्सी से बांधकर शिकार के लिए निकलते, और जंगल में जो भी मिलता है, मेंढक, कीड़े, सोनियाँ, वो सब खाने के लिए ले आते। जूली ने अपने बच्चों को जंगल में जाने के कुछ नियम बताए थे कि अगर तुम जंगल में जाओ तो इस रस्सी को कभी भी खुद से अलग मत करना, क्योंकि अगर जंगल में आत्माएं और शैतान ने बिना रस्सी के तुम्हें छू लिया तो तुम पर भी भूत सवार हो जाएगा, और इसी के ज़रिए वो हम बाकी लोगों को भी मार देगा। वो उन्हें यह भी कहती है कि शैतान बहुत चालाक है, वो किसी भी रूप में कभी भी तुम्हारे सामने आ सकता है। अब एक भयानक रात में कुछ मेंढकों की बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थीं, और जब जूली उन्हें शांत करने बाहर आती है तो तब वह देखती है कि वहाँ पर कोई मेंढक नहीं है, और अचानक दूर से उस मेंढक की आवाज़ बहुत डरावनी आने लगती है। जूली सामने की ओर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन अचानक हम उसके पीछे एक शैतान को देखते हैं, पर वो उसे छू नहीं पाता, क्योंकि जूली ने खुद को रस्सी से बांध रखा था। अब वो तुरंत बिना कुछ किए घर के अंदर चली जाती है। फिर अगले दिन जब वो वापस से खाना ढूंढने जाते हैं तो जूली को फिर से वही शैतानी आत्माएं दिखाई देती है, लेकिन अब जूली के लिए ये आम बात थी, इसलिए वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नोलन एक पेड़ पर चढ़कर खाना ढूंढ रहा था। वह सोचता है कि शायद उसे खाने के लिए कुछ अंडे मिल जाएं, लेकिन जब वह देखता है तो उस अंडे से बच्चे निकल चुके थे, इसलिए वो निराश होकर नीचे आता है। लेकिन फिर उसे दूर जमीन पर एक अंडा दिखाई देता है, पर उसकी कमर पे बांधे रखी वह रस्सी छोटी होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए वह अपनी रस्सी को खोलने लगता है। लेकिन वही अचानक सेम वहां आ जाता है और उसे रोक कर कहता है कि नोलन, ये शैतान की एक चाल भी हो सकती है। लेकिन नोलन कहता है कि वो पास में ही तो है, मैं उसे बस अभी जाकर ले आता हूँ। पर सेम फिर भी उसे मना करता है और कहता है कि जल्दी घर चलो, वरना मैं सीटी बजाकर मोम को बुला लूँगा। इसलिए नोलन उसकी बात मान लेता है और दोनों वहाँ से घर जाने लगते हैं। पर रास्ते में जाते हुए वो गुस्से में आकर सेम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे सेम अपनी रस्सी से अलग होकर नीचे गिर जाता है और उसका पाँव एक पेड़ में फंस जाता है। फिर नोलन उसे बचाने की कोशिश करता है और सीटी बजाने लगता है। वह अपनी रस्सी को निकालकर तुरंत सैम के पास उसे बचाने चला जाता है, और उसकी सीटी की आवाज़ सुनकर उनकी माँ जल्दी से उनकी तरफ भागते हुए उनके पास पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत शैतान के रूप में उसके बच्चों की तरफ बढ़ रही है। लेकिन वो शैतान उसके बच्चों को मार सके उसके पहले जूली जल्दी से जाकर उसके दोनों बच्चों को अपनी ही रस्सी से बांध देती है, जिससे वो शैतान उनके इतने करीब आकर भी उन्हें छू नहीं पाता। लेकिन यह शैतानी आत्मा सिर्फ जूली को ही दिखाई देती है, उसके बच्चों को वह नहीं दिखाई देती। फिर वह दोनों सेम को अपने साथ लेकर वापस जाते हैं। अब इतना सब होने के बाद जूली अपने दोनों बच्चों पर बहुत गुस्सा होती है। वो उन्हें घर ले आती है और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने एक नियम तोड़ा था। वो उनसे एक तहखाने पर हाथ रखवाती है और प्रार्थना करवाती है ताकि शैतान का उन पर कोई असर ना हो। इसके बाद वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ था। नोलन कहता है, मेरी गलती की वजह से यह सब हुआ, इसीलिए जूली ने उसे भी बहुत डांटा, यह कहकर कि तुम्हें पता है अगर मैं आने में थोड़ी भी देर कर देती तो क्या होता, वो शैतान तुम्हें छू लेता और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता। फिर वह सभी खाना खाने लगते हैं और उस समय जूली अपने बच्चों को बताती है कि कैसे शैतान उसके साथ छल करता है। वह उन्हें एक कहानी सुनाती है। वह बताती है कि एक बार शैतान एक छोटी लड़की के रूप में मेरे सामने आया था। वह लड़की मेरी रस्सी की सीमा से थोड़ी ही दूरी पर थी। उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया था। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे पता था यह एक चाल थी, इसलिए मैंने उसे अनदेखा कर दिया। पर मुझे फिर भी उस लड़की की चीखें सुनाई देती थीं, और जब मैं उसे वापस देखने जाती हूँ तो मुझे वहाँ उस लड़की का शरीर मिलता है।
समय के साथ उस लड़की का शरीर भी कंकाल बन के सड़ने लगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी रस्सी तोड़कर उसे बचाने नहीं गई, क्योंकि शैतान चाहता है कि मैं खुद पर शक करूं और वह इसका फ़ायदा उठा सके। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको भी उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए और कभी भी खुद को रस्सी से अलग नहीं करना चाहिए। अब सैम को तो अपनी माँ की बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन नोलन की सोच उससे अलग थी। वो अलग था। वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बातें बेकार हैं और कोई भी ऐसे प्राणी जैसी चीज़ नहीं होती है। उसे लगता था कि बाहर की दुनिया अभी भी सामान्य है और यह सब बातें उसकी माँ ने खुद बनाई हैं, क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बाहर रहना चाहता था। वो रोज़ कीड़े मकोड़े और मेंढक खाकर तंग आ चुका था, इसलिए उसे अपनी माँ की बातों पर शक हुआ। अब उस रात नोलन अपने भाई सैम से बात करता है। वो कहता है कि आज हम बिना रस्सी के बाहर थे, फिर भी देखो हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन सैम कहता है कि हम बड़ी मुश्किल से मौत से बचे हैं और तुम ये सब कह रहे हो। तब नोलन कहता है कि माँ ने पापा, दादा और दादी को क्यों मारा। तब सैम बताता है क्योंकि उन पर शैतान का साया था और माँ ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। दूसरी तरफ वो बुरी आत्मा जूली के पति के रूप में प्रकट होती है और उससे जूली के अतीत के बारे में बात करती है और उसे भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जूली कहती है कि वो मेरा पास्ट था और मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद वो शैतान जूली को धमकाता है कि तुम अपने बच्चों को ज़्यादा दिन तक नहीं बचा पाओगी और एक दिन मैं तुम पर कब्जा कर लूँगा और तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे बच्चों को भी नष्ट कर दूँगा। अब अगले दिन जब जूली अपने ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है तो नोलन देखता है कि उसकी माँ की पीठ पर सांप का एक टैटू बना हुआ है जो एक शैतान को दर्शाता है। ये देख नोलन को ये बड़ा अजीब लगता है। वो उसकी माँ को कहता है कि तुमने उस शैतान का टैटू बनवाया है जिससे तुम भाग रही हो। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि ये टैटू मैंने अपनी शादी से पहले बनवाया था। उस वक्त मैं एक अलग इंसान हुआ करती थी, मैं बाहर रहती थी और तब सब कुछ ठीक था। और जब शैतानों ने लोगों पर हमला करना शुरू किया तो मैं यहाँ इस घर में आ गई और पूरी तरह से बदल गई। तब नोलन कहता है कि ये भी हो सकता है कि हम अकेले न हों और हमारे जैसे और भी परिवार हों जो बुराई से बचकर रह रहे हों। फिर जब रात को जूली नहा रही होती है तो वहाँ नोलन आ जाता है जो नींद में ही चल रहा था। क्योंकि नोलन को नींद में चलने की बीमारी थी, इसलिए उसकी माँ ने उसके पैर में घंटी बांध रखी थी ताकि वो रात को नींद में घर से बाहर ना जाए। लेकिन आज वो घंटी बांधना भूल गया, इसलिए जूली उसे वापस अपने कमरे में ले जाती है और वापस सुला देती है। अब अगले दिन जब जूली खाना ढूंढने जाती है तो उसे एक क्रो दिखाई देता है। लेकिन जब जूली उसे क्रॉस बो से मारने जाती है तो वो देखती है कि क्रो नोलन के चेहरे को भयानक तरीके से नोच कर खा रहा था, जिसे देखने के बाद वो डर जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये सब सच नहीं है, इसलिए वो फिर से कोशिश करती है। लेकिन शैतान उसे फिर से गुमराह कर देता है और क्रो वहां से चला जाता है। और इसलिए आज उसे जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो उन्हें पेड़ की छाल खाकर गुजारा करना पड़ता है, जिसे तेल में तलने के बाद उस पर शहद लगाकर यह लोग उसे खाते हैं। फिर एक दिन जब ये तीनों एक पेड़ की छाल हटा रहे थे तो नोलन देखता है कि जूली और सैम वहां नहीं हैं और तभी अचानक कोई उसकी रस्सी खींचने लगता है, जिससे वह कुएं की तरफ खींचा चला जाता है और कुएं में एक सांप जैसा जीव होता है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये नोलन का एक बुरा सपना था। असल में वो नींद में चल रहा था और वो बिना रस्सी के बाहर आ गया था। लेकिन तभी जूली आती है और उसे पकड़कर अंदर ले जाती है और उसे फिर से उसी तहखाने में बंद कर देती है और उससे वो अनुष्ठान करवाती है और उसके अंदर बंद कर देती है, जिस पर नोलन रोने लगता है और कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। लेकिन जूली उसकी एक नहीं सुनती। फिर जूली थोड़ी देर में तहखाने का दरवाज़ा खोल देती है जहाँ पर नोलन ने पेंट में ही टॉयलेट कर दिया था। अब वह शैतान को लेकर नोलन का शक और भी गहरा हो गया था कि वह रियल में है ही नहीं, क्योंकि वो 3 बार बिना रस्सी घर से बाहर घूम रहा था लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी माँ का एक बुरा वहम है और रात में वह सैम को बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा माँ हमें कहती है। वह यह भी कहता है कि अब खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, हमें खाना खाने के लिए बाहर जाना ही होगा। लेकिन सैम अपनी माँ पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। वहीं जूली को अपने कमरे में नाइटमेयर आता है कि उसे शैतान ने पजेस कर लिया है और वो अपने बच्चों को भी मारकर खा गई है। फिर अगले दिन जूली अपने बच्चों को अपना एक पुराना कैमरा दिखाती है, लेकिन बच्चों ने पहली बार कुछ ऐसी चीज़ देखी थी, इसलिए जूली उन्हें बताती है कि ये एक कैमरा है और इससे फ़ोटो खींची जाती हैं। वो उन्हें अपनी एक पुरानी फ़ोटो दिखाती है जो कि उसकी शादी के पहले की थी, जिससे यह पता चलता है कि जूली पहले कितनी अलग और खूबसूरत थी।
साथ ही जूली ने बताया कि अब खाने के सभी रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं और हम इस तरह जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हमें कोड़ा को मारकर खाना होगा। दरअसल कोड़ा उनके पालतू कुत्ते का नाम था, लेकिन नोलन को उसकी माँ की बातें सच नहीं लगती थीं, इसलिए वो अपनी माँ से बहस करने लगता है। लेकिन सैम इसमें अपनी माँ को सपोर्ट करता है। वहीं नोलन गुस्सा होकर कहता है कि मुझे इस घर से और आप लोगों से नफरत है, और बाहर जाकर वह अपने कुत्ते से लिपट के रोने लगता है। लेकिन जूली वहां आकर जबरदस्ती कोड़ा को छुड़ाकर अपने ग्रीन हाउस में ले जाती है। जूली भी कोड़ा को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पर वो कोड़ा को मारती उसके पहले नोलन बिना रस्सी के ही बाहर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कोई शैतान नहीं है और आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत भी नहीं है। और यह कहते हुए वह अपनी माँ की रस्सी काट देता है। फिर कोड़ा वहाँ से भाग जाता है और नोलन अपनी माँ को ग्रीन हाउस में ही बंद कर देता है, जिससे जूली बहुत डर जाती है और वह नोलन को कहती है कि वो सच में है, मेरा विश्वास करो, मैं खुद गलती से उन्हें यहाँ लेकर आई थी। दरअसल जूली ने ये बात अपने बच्चों से छिपा रखी थी, लेकिन नोलन फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोलता। और तभी जूली के पास वो शैतान बूढ़ी औरत आती है जो कि उसके माँ के रूप में थी। वो जूली को कहती है कि तुमने मुझे जहर देकर मारा था ना, अब मैं तुम्हें भी पजेस करके तुम्हारे बच्चों को मार दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वह आत्मा जूली को ख़त्म करे, जूली खुद अपना गला काटकर अपनी जान ले लेती है। और इतने में ही सैम आकर ग्रीन हाउस का दरवाज़ा खोलता है और अपनी माँ को यहाँ पर मरा हुआ देखकर दोनों बच्चे बुरी तरह से टूट जाते हैं। सैम की हालत ख़राब हो जाती है, वह बहुत बीमार हो जाता है। अब नोलन उसका ध्यान रख रहा था और वो देखता है कि उसका भाई भूख से तड़प रहा है, इसलिए वह फैसला करता है कि वो मदद ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर जाएगा। अब वो उन तीनों रस्सियों को जोड़कर रोड तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। नोलन यहाँ पर काफ़ी देर तक मदद के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई भी जवाब न आने पर वो वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन तभी एक हाइकर वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, क्या सब कुछ ठीक है? पहले तो नोलन को लगा कि ये कोई शैतान है, लेकिन उसे बाद में यकीन होता है कि यह इंसान ही है। नोलन उसे कहता है कि मेरी माँ गुजर चुकी है और मेरा भाई बीमार है, मुझे उसे खाना खिलाना है। हाइकर कहता है कि मेरे पास खाना है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और वो उस इंसान पर क्रॉस बो तान देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई शैतान है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वही नोलन भी उसे कहता है कि उसे जाने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक इंसान है। लेकिन सैम फिर भी उस पर क्रॉसबो चला देता है और वो आदमी घायल होकर मदद के लिए चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अब नोलन उसे देखने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन सैम उसे रोकता है कि यह कोई चाल हो सकती है। पर नोलन उसकी बात न सुनकर उस आदमी के पीछे जाता है और वह जंगल में जाकर देखता है कि वो इंसान ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसने 911 पर कॉल कर दिया था और दूसरी तरफ से आवाज़ भी आ रही थी, जिसका मतलब था दुनिया ख़त्म नहीं हुई है और इंसान अभी भी जिंदा है। मतलब इनकी माँ ने इनसे झूठ बोला था। अब नोलन ने तो पहली बार फ़ोन देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उसे खाना चाहिए था, इसलिए वो उसका बैग लेकर वहाँ से चला जाता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। फिर नोलन घर आकर सैम से कहता है कि मैं खाना लेकर आया हूँ और ये उसी आदमी का है। वो कोई शैतान नहीं था, वह इंसान ही था। लेकिन सैम ये खाना नहीं खाता। वो अभी भी इसी बात पर कायम था कि वो इंसान असली नहीं था, बल्कि वो शैतान था। इस बात पर इन दोनों में बहस भी हो जाती है। खैर, अब रात में जब सैम को भूख लगती है तो वो इस आदमी का खाना खाने लगता है और सैम को उस आदमी के बैग से उसका पर्स मिलता है जिसमें उसकी बेटी की फ़ोटो थी। वह देख सैम को रियलाइज़ होता है कि उसने एक इंसान को मार दिया, जिससे उसकी बेटी अनाथ हो गई। उसे इस बात का बहुत दुख होता है और उसकी बैग में उसे एक फ्लैशलाइट भी मिलती है, जिसे लेकर वह बाहर बैठ जाता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे ग्रीन हाउस की तरफ से आ रही थी। और जब वो वहाँ देखने जाता है तो वो देखता है कि ग्रीन हाउस के अंदर उसकी माँ चल रही थी। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ की लाश तो ज़मीन पर ही पड़ी थी। और तभी अचानक वहाँ पर एक छोटी बच्ची आ जाती है। वो कहती है कि मेरी डैडी यहाँ पर आए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे, क्या तुमने उसे देखा है? सैम उस लड़की को देखते ही समझ जाता है कि वो उस हाइकर की बेटी है। तभी वो लड़की कहती है कि फ्लैशलाइट तो मेरे पापा की है, तुमने उनके साथ क्या किया? सैम कहता है कि ये सब गलती से हुआ, जिससे वो लड़की समझ जाती है कि इसने उसके पापा के साथ कुछ किया है। वो बच्ची डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता।
लेकिन सैम को यकीन था कि वो बच्ची असली है, इसलिए वो रस्सी खोलकर उसे ढूंढने जाता है। लेकिन तभी इस कहानी में एक भयानक मोड़ आता है, क्योंकि सैम को पेड़ पर एक एविल एंटिटी दिखाई देती है जिसके बहुत सारे हाथ थे। और यहाँ पर यह रिवील होता है कि वो कोई असली बच्ची नहीं थी, बल्कि एविल एंटिटी थी, मतलब एक भयानक डरावना शैतान। और सांप की तरह उसकी एक लंबी जिब भी थी जिससे वो सैम को टच करके उसे पजेस कर लेती है। जिसके बाद पजेस हुआ, सैम घर के अंदर नोलन को बंद करके पूरे घर को आग लगा देता है और कहता है अब यह घर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। फिर जलते हुए घर के साथ वह अपने माँ के कैमरे से एक सेल्फी लेता है। वही घर के अंदर नोलन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक शैतान जूली के रूप में उसके सामने आता है, जिससे बचकर नोलन तहखाने की तरफ आ जाता है। और जब वो शैतान भी उसके करीब आता है तो नोलन बड़ी चालाकी से उसे उस तहखाने में धक्का दे देता है और उसके साथ ही तहखाने के अंदर बंद हो जाता है। और वो रिचुअल वाली प्रेयर बोलने लगता है, जिससे वो शैतान तड़पने लगता है और अपने असली रूप में आता है, जो कि सांप की तरह दिखाई देने वाला एक क्रिएचर था। जिसके बाद वो खत्म हो जाता है। अब क्योंकि उस हैकर ने 911 पर कॉल किया था, इसलिए वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और नोलन को रेस्क्यू कर लेते हैं। और फिर नोलन को जब होश आता है तो वो अपने भाई के बारे में पता करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम को भी रेस्क्यू कर लिया गया था और सैम भी एकदम ठीक था। और वो यहाँ पर फिर से वही बात बोलता है कि मॉम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन वहीं हम उस सेल्फी को देख पाते हैं जिसमें सैम के कंधे पर किसी शैतान का हाथ था, यानी कि अब सैम इस जंगल के शैतान को बाहरी दुनिया में ले जा रहा था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।